रहमानिर्रहीम। आज फर्स्ट सेमेस्टर पैरामेडिकल स्टूडेंट के बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर है और टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। जैसे ये टॉपिक हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया है। मैंने आपको पहले बताया था कि हम प्रोटीन को मुख्तलिफ बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। एक को हमने कहा था क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन बेसिस ऑफ फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी। On the basis of physico-chemical property, we have already classified the protein। ठीक है, उसको हमने सैम्पल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन और डिराइव्ड प्रोटीन के बारे में पढ़ा था। फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन किया था। प्रोटीन को हमने फंक्शन के बेस पे भी क्लासीफाई किया था। उसमें हमने कहा था कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, डिफेंसिव प्रोटीन, स्टोरेज प्रोटीन और कौन सा था, कैटालिटिक प्रोटीन। वेरी गुड। तो ये 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। आज जो प्रोटीन का क्लासिफिकेशन है तो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू। प्रोटीन को हम न्यूट्रिशनल वैल्यू के बिना पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं। तो न्यूट्रिशन के लिहाज से देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू। एक को हम कहते हैं हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन और दूसरा है लो बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन। Thus, there are 2 classes of protein on the basis of न्यूट्रिशनल वैल्यू। न्यूट्रिशनल वैल्यू के बिना पे प्रोटीन को हम 2 ग्रुपों में तकसीम करते हैं। एक को कहते हैं हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन और दूसरे को कहते हैं लो बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन। अभी क्या है हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन और लो बायोलॉजिकल प्रोटीन? एज वी हैव डिस्कस्ड देयर आर 2 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। एक को हमने कहा था एसेंशियल अमाइनो एसिड और दूसरे को नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन और लो बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन हम इसको उसमें मौजूद अमाइनो एसिड के बिना पे कह सकते हैं। दोज प्रोटीन which contain essential amino acid is called high biological value प्रोटीन। वो प्रोटीन जिसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड मौजूद हो तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स से जितने भी प्रोटीन हासिल होते हैं वो होते हैं हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन। और इसको मैंने हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन किस बिना पे कहा? क्योंकि इसमें जो मौजूद अमाइनो एसिड है वो एसेंशियल अमाइनो एसिड है। और एसेंशियल अमाइनो एसिड के बारे में आप लोग जानते हैं कि वो अमाइनो एसिड जो कि हमारा जिस्म खुद नहीं बना सकता वो हमें ज़रूर हमने फूड में लेना होता है, उसको एसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं। तो ऑल दोज प्रोटीन विच कंटेन एसेंशियल अमाइनो एसिड दे आर कॉल्ड हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन। और एग्जाम्पल ऑफ हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन ऑल एनिमल प्रोटीन। फॉर एग्जाम्पल एग, फिश, मिल्क, ये सारे जो प्रोटीन है हम एनिमल से हासिल करते हैं। तो एनिमल से जितने भी प्रोटीन हासिल होते हैं वो सारे क्या होते हैं? वो सारे हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन होते हैं। और ये सेकंड टाइप ऑफ प्रोटीन जिसको मैंने लो बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन कहा, तो इसको कुछ इस तरह डिफाइन करेंगे कि दोज प्रोटीन
which contain non-essential amino acid are called low biological value protein। वही प्रोटीन जिसमें नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड मौजूद हो, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड मौजूद हो, तो ऐसे प्रोटीन को मैं कौन से कैटेगरी में डालूंगा? उसको मैं लो बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन कहूँगा। क्यों मैंने इसको लो बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन कहा? क्योंकि ये प्रोटीन वो प्रोटीन है जिसमें नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं। और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड के बारे में आप लोगों को पता है कि ये वही अमाइनो एसिड होते हैं जो कि हमारा जिस्म खुद बना सकते हैं, लिहाजा हमने इसको फूड में लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल वैल्यू। On the basis of biological value, there are two type of protein. One is called high biological value protein and second is called low biological value protein. High biological protein are those protein which contain essential amino acid and low biological value protein are those protein which contain non-essential amino acid. तो ये हो गया थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। मैंने आपको पहले बताया है कि प्रोटीन को हम 4 तरीक़ों से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक था क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी। सेकंड वन था क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। और थर्ड जो आज मैंने किया क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिको केमिकल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू। और चौथा और आखिरी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन विच इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन बेसिस ऑफ लेंथ एंड शेप। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ और शेप, शक्ल और लंबाई के लिहाज से भी देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ एंड ऑन द बेसिस ऑफ शेप। एक को हम कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन, और दूसरा है फाइब्रस प्रोटीन। सो प्रोटीन को मैंने शेप और लेंथ के लिहाज से कितने ग्रुपों में डिवाइड किया? वेरी गुड, 2 ग्रुपों में। कौन कौन से में? एक को मैंने कहा ग्लोबुलर प्रोटीन और दूसरे को क्या कहा? फाइब्रस प्रोटीन। Now what is globular protein and what is fibrous protein? इसको मैंने ग्लोबुलर और फाइब्रस किस बिना पे कहा? ग्लोबुलर और फाइब्रस its name is given on basis of axial ratio। अगर आप लोग प्रीवियस क्लासिफिकेशन को देख ले, ख्वा कौन सा भी हो, फॉर एग्जांपल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के लिहाज से जो प्रोटीन कोई काम करता था तो उसका वही नाम मैंने दिया। इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी देखे तो वहाँ पे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड की वजह से मैंने कौन से 2 ग्रुपों में डिवाइड किया था। अभी मैंने जो ग्लोबुलर और फाइब्रस का नाम प्रोटीन को दिया तो इसकी भी कोई ख़ास वजह होगी कि क्यों मैंने इसको ग्लोबुलर और फाइब्रस कहा। वो यही वजह है, उसको हम कहते हैं एक्सियल रेशो। एक्सियल रेशो क्या होता है? आप जब किसी प्रोटीन की लेंथ को उसकी विड्थ पे डिवाइड करें तो उससे जो चीज़ आता है उसको हम कहते हैं एक्सियल रेशो। लेंथ डिवाइडेड बाय वेट। एक प्रोटीन है यही, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक प्रोटीन है
और इसका 10 सेंटीमीटर लेंथ है, 5 सेंटीमीटर इसका विड्थ है। ठीक है, तो इसका एक्सियल रेशो मैं कैसे निकालूंगा? मैंने कहा कि लेंथ डिवाइडेड बाय वेट, तो इससे क्या गया 2। अभी देख ले ग्लोबुलर और फाइब्रस, वो प्रोटीन, all those protein whose axial ratio is a less than 10 जब किसी प्रोटीन की एक्सियल रेशो 10 से कम आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? ग्लोबुलर प्रोटीन। दोज प्रोटीन whose axial ratio is a less than 10 is called ग्लोबुलर प्रोटीन। और एक्सियल रेशो का तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब किसी प्रोटीन की लेंथ को उस प्रोटीन की विड्थ पे डिवाइड करे और उससे जो फिगर आ जाए उसको हम क्या कहते हैं? एक्सियल रेशो कहते हैं। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? दोज प्रोटीन एक्सियल रेशो इज अ लार्जर देन 10 इज कॉल्ड फाइब्रस प्रोटीन। अब ये एक प्रोटीन है, फॉर एग्जांपल ये एक प्रोटीन, ठीक है, इसका लेंथ 50 सेंटीमीटर है और वेट इसका है, फॉर एग्जांपल वेट इसका है 5 सेंटीमीटर। तो आप 50 को अगर 5 से 3 सेंटीमीटर कर दे तो आप इसको 3 पे डिवाइड कर दे तो ये जाहिर है कि 10 से ज़्यादा आएगा। सही है, तो वो प्रोटीन जिसका एक्सियल रेशो 10 से ज़्यादा आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। सही है, तो ये इंतहाई अहम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ठीक है, ये चौथा क्लासिफिकेशन है और मैंने कहा कि प्रोटीन कैन बी आल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ एंड शेप। शेप और लेंथ के लिहाज से हम प्रोटीन 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड प्रोटीन इनटू 2 ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ एंड शेप, एंड वन इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन एंड सेकंड वन इज अ fibrous protein. We can give a name of globular and fibrous on the basis of axial ratio. हमने axial ratio के बिना पे प्रोटीन को इन 2 ग्रुप में डिवाइड किया है। Now what is axial ratio? जब हम प्रोटीन की लेंथ को उस प्रोटीन के विड्थ पे डिवाइड करें, लंबाई को चौड़ाई पे डिवाइड करें और उससे जो वैल्यू आ जाए उसको हम कहते हैं axial ratio. Is it clear? ठीक है, अच्छा, तो ग्लोबुलर प्रोटीन वही प्रोटीन होंगे, वो प्रोटीन होंगे जिसका एक्सियल रेशो 10 से कम आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। और इसके बरअक्स वो प्रोटीन जिसका एक्सियल रेशो 10 से ज़्यादा आ जाए तो उसको हम कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन। एक्सियल फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन में यही बेसिक डिफरेंस है जो कि आप लोगों को याद होना चाहिए। इसका एग्जांपल है एल्ब्यूमिन और इसका एग्जांपल कोलेजन। ये लास्ट क्लासिफिकेशन था। 4 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन हमने पढ़ लिए। एक को मैंने कहा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, दोबारा सुन ले, एक को मैंने कहा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी, दूसरे को मैंने कहा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, तीसरे को मैंने कहा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू, और चौथे को मैंने कहा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ एंड शेप, जो कि पहला क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी। वो 2 टाइप के थे, 3 टाइप के थे, एक था सिंपल प्रोटीन और दूसरा था सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन और डेराइव्ड प्रोटीन। इसके अलावा जो फंक्शन के बेस पे थे उसमें थे कैटालिटिक प्रोटीन,
डिफेंसिव प्रोटीन और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, स्टोरेज प्रोटीन, और जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन वैल्यू थे वो भी दो टाइप के थे, एक था हाई बायोलॉजिकल वैल्यू और दूसरा था लो बायोलॉजिकल वैल्यू। और ये चौथा टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज़ ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ एंड शेप, ये है एक है ग्लोबुलर और दूसरा है फाइब्रस। हमारे पेपर में बाज़ औक़ात डायरेक्ट आ जाता है कि राइट डाउन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, तो फिर आप लोगों ने ये 4 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन लिखने होंगे। अगर पेपर में मेंशन ना किया हो, बाज़ औक़ात पेपर में आ जाता है कि राइट डाउन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, तो फिर आप लोगों ने सिर्फ एक ही क्लासिफिकेशन लिखना होता है। बेशक नाम आप चारों के लिख दे, लेकिन डिस्कस आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन करने वाला होता है। अगर बाज़ औक़ात पेपर में आ जाता है कि राइट डाउन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी, तो बाकी तीनों को आपने छोड़ना होगा, सिर्फ एक को डिस्कस करना होगा। लेकिन जब जर्नल क्वेश्चन आएगा कि राइट डाउन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, तो फिर आप लोगों ने ये चारों के चारे लिखने होंगे। निहायत अहम और इजी टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के। ये आप लोग बुक में देख ले, नेट से भी मदद ले सकते हैं, फिर किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं फिर।